मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आइएगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर खजूर खाने के 15 ऐसे फ़ायदे रखने के लिए जा रहा हूँ जिन्हें सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि आप अगर खजूर नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर देंगे। समझे? क्योंकि इसके फ़ायदे ही कुछ अजीब व गरीब हैं। ऐसे फ़ायदे हैं कि आपका दिल ये चाहेगा कि मैं अभी खजूर ले आऊं और सुबह से ही खाना शुरू कर दूं। ऐसे ऐसे फ़ायदे इसको देखने को मिलेंगे। अब आइएगा, वो फ़ायदे के करके मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली होने वाली है। इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। इसे आराम से आप देखते रहिएगा। बहुत कुछ सीखने को इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। अब आइएगा, वो 15 फ़ायदे क्या क्या हैं, कैसे हमें खजूर खाना है, कौन सी खजूर खाना है और कब खाना है, पूरी सारी बातें इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, खजूरें कई तरह की होती हैं। उजवा खजूर के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 7 खजूरें खाएगा उसे कभी जादू का असर नहीं होगा। समझ रहे हैं? जादू का असर नहीं होगा। अगर किसी ने सुबह में खजूर खा ली, उजवा खजूर खा ली और किसी ने उसको जहर भी दे दिया या जादू का असर करा दिया तो असर इंशाअल्लाह नहीं करेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है और आपका और हमारा अकीदा है कि जो आका ने फरमाया बिल्कुल बरहक है और सच है। समझ रहे हैं? तो खजूर, उजवा खजूर मिल जाए तो और अच्छा है। अगर उजवा खजूर ना मिले तो जो भी खजूर बेहतर हो और अच्छी क्वालिटी की हो, साफ़ हो, वो खजूर आप खाइएगा। एक चीज़ यहाँ पर, एक बात मैं और बता दूँ, आपने देखा कुछ खजूरें वो होती हैं जो एकदम घुली हुई टाइप की होती हैं, नरम, और कुछ खजूरें वो होती हैं जो टाइट होती हैं। समझ रहे? काट के खाया जाता है। तो जो टाइट खजूर हो वो आप इस्तेमाल करिएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर हुआ करती है। और जैसे कीमिया वगैरह जो खजूर आती है ना, एकदम घुली भी जाती हैं, तो वो केमिकल वगैरह से जो है गलाई हुई वगैरह होती हैं और उसमें वो ताकत, वो पावर नहीं हो पाती। ठीक है? सबसे पहला फ़ायदा, नंबर 1, 3 खजूर रोज़ाना खाने से, समझे, अगर आपको पेशाब जलन के साथ आता हो या पेशाब आपका बार बार आता हो, मसाना आपका कमज़ोर होता हो, पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन हो, तो आप 3 खजूर रोज़ाना इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मसाने को ताकत मिलेगी, पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन दूर होगा। और दूसरी बात, पेशाब अगर जलन से आता है तो जलन भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पहला फ़ायदा खजूर खाने का। नंबर 2, आप रोज़ाना बासी मुँह, समझे, यानी नमाज़ पढ़िएगा, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में आराम से आप 3 दाने खजूर के ज़रूर खाइएगा। 3 दाने खजूर के खाइएगा और एक खजूर को आप 32 मरतबा चबाइएगा। कितनी बार? 32 बार। 32 बार चबाइएगा, चबाइएगा, चबाते रहिएगा, चबाते, जब 32 बार हो जाएं उसके बाद उसको निगलिएगा आप। इस तरीके से खाने से आपके मुंह की बदबू भी ख़त्म होगी। समझ रहे? मुंह की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कभी ज़िंदगी में आपके मुंह में बदबू नहीं आ सकती। इस बात को याद रखिए। दूसरा फ़ायदा। अब आइएगा तीसरा फ़ायदा। खजूर खाने का तीसरा फ़ायदा क्या है? बुनियादी तौर पर खजूर ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। मतलब ये है कि आपके पास अगर खजूर हैं और आप कहीं जंगल वगैरह में काम कर रहे हैं और खाना आपके पास आसपास में कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, आप काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी को कमज़ोरी महसूस हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, तो फिर आप 2-4 खजूरें खा लीजिएगा। इसमें ग़िज़ाइयत भरपूर होती है। इससे आपकी बॉडी को इतनी ताकत मिलेगी, आपको ऐसा एहसास होगा कि मैंने खाना खा लिया, भूख आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये खजूर जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर हुआ करती है, इसलिए पूरी बॉडी को ये ताकत और भूख को ख़त्म कर देती है। आपने देखा होगा और हदीसें अगर आप पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किताबों का, हदीसों का अगर आप मुताला करते हैं तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सहाबाए किराम जंग के लिए जाया करते थे तो वहाँ पर जो है खाने का इंतज़ाम तो होता नहीं था, तो खजूर खा कर के पानी पी लिया करते थे। खजूरें खा कर के पानी पी लिया करते थे। तो खजूर खाने से आप शिकम शेर हो जाया करते थे। समझे? और खजूर जो है कमज़ोर बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल बना देती है।
नंबर 4, चौथे नंबर पर है खजूर खाने से जिस्म में जो बलगम होता है ना, वो बलगम निकल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब खांसी होती है तो बहुत ज़्यादा बलगम आता है, खकार वगैरह आती है, तो बलगम को खजूर बिल्कुल ख़त्म कर देती है। बुढ़ापा अगर आपको आएगा तो बुढ़ापे में अगर आपने खजूरें जवानी से खाना शुरू कर दी तो बुढ़ापे में कभी भी आपको खांसी या बलगम की शिकायत जल्दी नहीं होगी इंशाल्लाह। नंबर 5, खजूर खाने से जिस्म फौलाद बनता रहता है, मतलब जिस्म की जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं और जिस्म लोहालाट बनता है। नंबर 6, जिस्म के अंदर जलन, मतलब जिस्म के अंदर हर वक्त थकान सी रहना और सुस्ती रहना, काम करने को मन ना करना, अगर आपकी पोजीशन ये रहती हो, ऑफिस वगैरह में आप काम करने तो जा रहे हैं लेकिन दिल नहीं करता है, सुस्ती चढ़ी रहती है, तो आप रोज़ाना 3 खजूरें खाइएगा। इंशाल्लाह आपका दिल दिमाग सबको बिल्कुल ताकत मिलेगी और आपका जिस्म मुतहर्रिक रहेगा और आपका जिस्म तवाना और ताकतवर बना रहेगा। सुस्ती आपके करीब भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। नंबर 7, अगर किसी को कब्ज़ की ज़्यादा शिकायत रहती हो तो पानी में डाल करके खजूरें रोज़ाना बासी मुँह इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी चंद दिनों में, समझे। और ये भी जब आप इस्तेमाल करें पहले अपने किसी हकीम साहब को या किसी डॉक्टर साहब को पहले दिखा लें, उसके बाद में इसको खाना शुरू करें, बिना दिखाए ना खाएं। नंबर 8, क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा करती है। पेशाब में बहुत सारे लोगों को धात की शिकायत और पेशाब के अंदर स्पर्म काउंट का जाना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अगर आप खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब आपका साफ़ आएगा, कोई कचरा मैल वगैरह कोई धात वगैरह की शिकायत उसके अंदर नहीं आएगी और पेशाब बिल्कुल फ़िल्टर होकर रहेगा और आपके क़ुव्वत बाह में, मतलब ये है कि मर्दाना ताकत में इससे इजाफ़ा होगा, समझे। नंबर 9, खजूर को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करने से जिगर साफ़ हो जाता है, जिगर साफ़ हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर जो है अच्छी तरीके से फंक्शन करे और आपका जिगर वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ रहे, तो आप 1-2 खजूर पानी में डाल के सुबह खा लिया करें, इससे कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होगी और आपका जिगर भी साफ़ रहेगा इंशाल्लाह। और नंबर 10 में डाल रखी है, उसका पानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो नशे की आदत होगी ना, अगर आप किसी चीज़ का भी नशा करते होंगे तो धीरे धीरे करके वो नशा भी इससे इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, वो आदत भी छूट जाएगी। नंबर 11, खजूर को दूध में उबालकर खाने से मनी गाढ़ी होती है, यानी स्पर्म काउंट में भी इजाफा होता है और मनी की पैदावार भी होती है और मनी गाढ़ी भी होती है। नंबर 12, खजूर और दूध दोनों को मिलाकर के रात को या सुबह को पीने से कमर का दर्द, पट्टों की कमज़ोरी दूर हो जाती है। नंबर 13, खजूर रोज़ाना 3 खजूर खाने से ताकतवर अनासिर पैदा होते हैं, यानी ताकतवर अनासिर पैदा होते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन वो हैं जिन्हें डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अगर वो खजूरों का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला डिलीवरी के वक्त उन्हें कमज़ोरी नहीं आएगी और तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी। नंबर 14, खजूर को रोज़ाना पानी में डालकर खाने से टीबी की बीमारी भी ख़त्म हो जाती है, टीबी की बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। और नंबर 15, खजूर और दूध और उसमें इलायची का पाउडर डाल के आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे पूरे बदन में, पूरे जिस्म में जिस्मानी ताकत भी, मर्दाना ताकत भी, दोनों में इजाफ़ा इंशाअल्लाह इससे आपको होता हुआ मिलेगा। तो खजूर के ये 15 फ़ायदे थे जो मैंने आपकी खिदमत में रखे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा अगर आपने सुन लिया है और समझ लिया है तो कल से इंशाअल्लाह आप खजूर खाना शुरू कर देंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी मैंने आपने सुनाई। अगर उजवा खजूर अगर आपको मिल जाए उसे आप खाइएगा, अगर उसे आप खाएंगे तो उससे आप जादू टोना भी ख़त्म होता है और दूसरी बात, अगर आपकी बॉडी में बीमारियाँ हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो जाता है।
ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।